जयपुर से आपको बता दें, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का मुख्य आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर है, हैदराबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर जो घटना के बाद से ही फरार था, पकड़ लिया गया है हैदराबाद से इसे। एसआईटी ने फरार आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया और बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने भी इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। पहले ही 3 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर फरार था और इसी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार मांग की जा रही थी। अब हैदराबाद से मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। बीजापुर में पत्रकार हत्याकांड, मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। सुरेश चंद्राकर जिसकी हैदराबाद से गिरफ्तारी हुई, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस हत्याकांड में पूछताछ हो रही है। जानकारी आपको दे दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव आरोपी ठेकेदार रितेश चंद्राकर के सेप्टिक टैंक में से मिला था और मर्डर किया गया। उसके बाद मुकेश के शव को टैंक में छुपाकर ऊपर से कंक्रीट बिछा दी गई थी, लेकिन आखिरकार आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये 3 आरोपी आप जो देख रहे हैं, ये तीनों आरोपी, जिसमें से 2 रिश्तेदार हैं और ये 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही अब जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, हैदराबाद वो भाग गया था, उसे भी एसआईटी की टीम ने पकड़ लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रजत का रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। रजत, बहुत महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि इसी की मांग की जा रही थी। 3 आरोपी पहले ही हत्या चढ़ चुके थे, लेकिन तमाम पत्रकारों की ओर से, परिवार की ओर से यही मांग की जा रही थी कि पहले आप मुख्य आरोपी को पकड़ कर लाइए। एसआईटी के गठन के बाद ही ये बड़ी सफलता। जी बिल्कुल जया जी, इसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जाएगा। सुरेश चंद्राकर जो कि पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, ऐसे में उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बस्तर में ये इस हत्याकांड के साथ एक नए कल्चर की शुरुआत होने जा रही थी। इसलिए भी पत्रकारों ने इस पर जो है शासन और प्रशासन पर दबाव बनाकर ये कोशिश की थी कि जल्द से जल्द न केवल मामले से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो, बल्कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी और पत्रकार को इस तरीके से जो है वो हत्याकांड का सामना न करना पड़े। मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिले में अब जो है बेसिक कम्युनिटीज जो है अब दिखाई देने लगी हैं, लेकिन मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार ये अपनी युवावस्था से ही पत्रकारिता करते चले आ रहे थे। काफी विषम परिस्थितियों में ये लोग जो है अंदरूनी इलाकों तक पहुंचते थे, वहां की खबरें निकाला करते थे। ऐसे में भ्रष्टाचार यदि करते हैं, कोई ठेकेदार या कोई एजेंसी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, तो ये उनका दर्द था। ये इस दर्द को जो है कई बार मुकेश के कैमरे से ये चीजें दिखाई दे चुकी थी और ऐसे में इस बात को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही थी कि मुकेश के साथ ही वहां जो और इस तरीके से पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी थ्रेट जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इलाके में सक्रिय जो संगठन के लोग हैं, उनने भी इसको लेकर पुरजोर तरीके से मांग की थी कि एसआईटी के गठन के साथ ही इस पूरे मामले में जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि हैदराबाद को सुरक्षित जगह मानते हुए पिछले 3 दिनों से जो है सुरेश चंद्राकर वहीं छिपा हुआ था। मोबाइल से लोकेशन उसकी ट्रेस की गई है और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बीजापुर उसे ले आया गया है। अब बीजापुर में उससे पूछताछ होगी और जो इस हत्याकांड से संबंधित जो गूढ़ बातें हैं, आखिर में ये आइडिया कहाँ से आया, आखिर उनके मन में इस तरीके का गुस्सा क्यों था और कि मामला जो है वो हत्या तक पहुंच गया, इस पूरी चीजों से परतें उठेंगी और इसके साथ ही ये भी पुलिस के द्वारा, एसआईटी की टीम के द्वारा सुनिश्चित किए जाने की कोशिश हो रही है कि आने वाले समय में किसी और पत्रकार के साथ इस तरीके का घटनाक्रम ना हो, किसी और जो है एक्टिविस्ट के साथ इस तरीके का घटनाक्रम ना हो। इसे लेकर भी पुलिस जो है पूरी कोशिश कर रही है कि इस घटनाक्रम से जुड़े जो लोग हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है। निश्चित तौर पर रजत, देखिए कई ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल, जिनका जवाब अब पुलिस की ओर से, एसआईटी की ओर से आरोपी सुरेश से लिया जाएगा। लेकिन 4 टीमों का गठन इस मामले की जांच के लिए किया गया था। आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें पहुंचाई गई थी। ये जरा बताइए कि हैदराबाद से आरोपी सुरेश चंद्राकर को कब तक यहां रायपुर लाया जाएगा, छत्तीसगढ़ लाया जाएगा, और इसके साथ ही चलिए एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन ये वो आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है पत्रकार हत्याकांड में।
बड़ा एक्शन, बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको जानकारी दे दें कि 3 जनवरी को मुकेश चंद्राकर का शव मिला था और 4 जनवरी को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मुख्य आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही थी, ऐसे में सुरेश को गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो कई तरह के सवाल पुलिस के कार्रवाई के ऊपर भी खड़े होने लगे थे। एक बार फिर से रजत का रुख करते हैं। रजत, बताइए जरा, सुरेश को कब तक हैदराबाद से यहां लाया जाएगा और भागा कैसे? दो से 3 आरोपी तो हत्थे चढ़ गए टीम के, लेकिन ये भागने में कैसे कामयाब हो गया? क्या किसी और की भी मदद सुरेश चंद्राकर ने हैदराबाद पहुंचने तक के लिए ली थी? जी देखिए जय जी, चूंकि इस पूरे पूरे षड्यंत्र का मुख्य जो आरोपी है वो सुरेश चंद्राकर माना जा रहा है। ऐसे में यह समझा जा रहा है कि न केवल उसने प्लानिंग की बल्कि खुद को सेफ करने के लिए पहले ही परिवार के साथ वह हैदराबाद के लिए रवाना हो गया था। पुलिस ने पहले ही दिन यह शंका जाहिर कर दी थी कि सुरेश चंद्राकर जो है उसकी लोकेशन जो है आंध्र और बीजापुर के बॉर्डर के आसपास में आखिरी लोकेशन आई है, जिसके बाद उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया है। ऐसे में यह इस बात की संभावना बलवती थी कि वह हैदराबाद में छिपा हुआ होगा और पुलिस की टीम ने उसे ढूंढ तो निकाला है, साथ ही बीजापुर उसे ले आया गया है। कुछ ही देर में बीजापुर के एसपी जो है वो एसआईटी की टीम के साथ उसके साथ पूछताछ शुरू करेंगे और उसके बाद इस मामले से जुड़ी सारी परतें जो है वो बारी बारी खुलती जाएंगी। जय जी। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है रजत, लेकिन फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये भी आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, जैसा कि कहा जा रहा है एसपी की ओर से। मामले में आगे और बड़े खुलासे होंगे। ये जो मुख्य आरोपी है मुकेश चंद्राकर, माफ करिएगा सुरेश चंद्राकर, इसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। कुछ देर में इसे छत्तीसगढ़ लेकर आया जाएगा। यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं कि पत्रकारों के सामने टीम आए, यहाँ जानकारी दी जाए कि कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या इनपुट्स मिले थे, कहां हैदराबाद में छिपकर बैठा हुआ था, कैसे इसे पकड़ा गया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और क्यों आखिर मुकेश चंद्राकर को मौत के घाट उतारा गया, क्या वजह थी, ऐसी कौन सी रंजिश थी, कौन सी दुश्मनी थी, कौन सा विवाद था जिसके चलते मुकेश चंद्राकर की हत्या सुरेश चंद्राकर ने की है। तमाम सवाल जिनके जवाब अब पुलिस खंगालने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में अब एसआईटी की टीम ने मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जानकारी एक बार फिर से आपको दे दें कि अचानक ये पूरा घटनाक्रम सामने आता है, जिसके बाद सियासत भी बखूबी इस मामले में दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबके इतर आखिरकार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और एसआईटी का गठन इस मामले में हुआ था, जिसमें अब सफलता मिली है। हैदराबाद टीम पहुंची। इनपुट्स दरअसल टीम को पहले मिले थे कि हैदराबाद में मुख्य आरोपी मौजूद हैं और पूरी प्लानिंग शुरुआत से लेकर एंड तक इस मामले में सुरेश चंद्राकर ने की थी कि कैसे मुकेश चंद्राकर को बुलाना है, कैसे इस वारदात को अंजाम देना है और कैसे वो यहां से भागने में सफल हो सकता है। लेकिन आखिरकार हत्थे चढ़ा और एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से इसे गिरफ्तार किया है। अब वापस इसे यहां लाया जा रहा है। तो 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में ही हो चुकी थी। आक्रोश बहुत ज्यादा था पत्रकारों में, क्योंकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन आखिरकार मुख्य आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। तो जानकारी आपको दे दें कि काफी लंबे समय से सूचना मिलती कि सुरेश हैदराबाद में ही कहीं पर छिपा हुआ है और आखिरकार पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। एसपी जितेंद्र यादव हमारे साथ इस वक्त बीजापुर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, हैदराबाद से पकड़ा गया है इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी? जी, उसको हैदराबाद से हिरासत में लिया गया है देर रात को। जी सर, क्या इनपुट्स मिले थे, अगर आप बता पाए, कैसे पता चला कि वो हैदराबाद में छिपा हुआ है, क्या प्लानिंग उसने की थी, हैदराबाद भागने में वो कैसे कामयाब रहा? देखिए जी, पूरी पूछताछ अभी तो नहीं हो पाई है, बट जो इनिशियल हमें इनपुट्स मिले थे उसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया था जो इनके जानने वाले थे, उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ करने के बाद में धीरे धीरे जो हमें टेक्निकल इनपुट से और बाकी इनपुट से जब हमें क्लू मिलते गए, उसी के बाद में हमने घेराबंदी शुरू की
अलग अलग जिले और अलग अलग राज्य की पुलिस लगी हुई थी और उसके बाद में हमने घेराबंदी कर इसको पकड़ा है। जितेंद्र जी, कब तक इसे लाया जाएगा बीजापुर? क्या वहां से रवाना हो चुकी है हैदराबाद से टीम? जी, उसको लाया जा चुका है और आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जितेंद्र जी, एक और जानकारी, क्या इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप या पूरी टीम करने वाली है ताकि और ज्यादा अपडेट तमाम पत्रकारों तक पहुंच सके मामले में? जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलती जाएगी इस केस के बारे में, तो हम उसको आप मीडिया साथियों तक भी हम पहुंचाएंगे जल्दी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, बंसल न्यूज से बात करने के लिए। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव जी। और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसे यहां लाया जा चुका है। कल रात में गिरफ्तारी हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें, रविवार को गिरफ्तार किया गया है सुरेश चंद्राकर, ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया। तमाम इनपुट्स टीम को मिले थे, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई और आज इसे लाया जा चुका है, यानी कि वो अभी बीजापुर छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है। अब बहुत संभावना है कि उससे पूछताछ होगी। हालांकि धीरे धीरे तमाम डिटेल्स जैसे पुलिस को मिलेगी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की टीम करने वाली है ताकि तमाम जो जानकारी है वो पत्रकारों तक और लोगों तक पहुंचाई जा सके कि आखिर कैसे गिरफ्तारी हुई और क्या वजह रही इस हत्याकांड को अंजाम देने के पीछे की।